यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। होली के मौके पर 67 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। दरअसल शाहजहांपुर में होली के मौके पर हर साल लाट साहब का जुलूस निकलता है। लाट साहब के जुलूस की यह परंपरा आजादी से कई साल पहले शुरू हुई थी। इसमें अंग्रेजों के क्रूर शासन के विरोध में एक शख्स को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी में बैठाकर पूरे शहर में घुमाते हैं। लाट साहब के जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से कवर किया जाता है। यानी हर साल होता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मस्जिदों की दीवारें जो है उनके रंग की वजह से खराब ना हो और इलाके के लोगों में भी इससे कुछ नया, उनको उसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है। लेकिन जिनको हंगामा कर रहा है वो कर रहे हैं कि भाई आप देखिए ये जुलूस के शॉट आपको दिख रहे हैं। अब ये पुराना शॉट आपको दिखा रहा हूं जो जिस तरीके का आपको लाट साहब का जुलूस निकलता है वो दिखा रहा हूं। अब इसमें भाई आदमी होली खेल रहा, रंग खेल रहा, यहां लोगों को गाने से प्रॉब्लम हो जा रहा है, विजय जुलूस से प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब रंग पड़ेगा तो कांड होगा नहीं होगा, तो लोग भाई ढक दिया तिरपाल से कि भाई आप मस्जिद सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कोई रंग ना लगे। लेकिन उस पर भी हंगामा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने पर अखिलेश यादव की पार्टी कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरने के मौके तलाशने में जुट गई। यूपी के शाहजहांपुर में होली से पहले तमाम मस्जिदों को ढक दिया जाता है। रास्ते पर इस तरह के घरों के बाहर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि घरों के बाहर बल्लियां लगाई जाती हैं और इस तरह से पूरे शहर में आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे और साथ ही जो मस्जिदें हैं ऐसे आपको ढकी हुई दिखाई देंगी। हालांकि ये अभी आधी ढकी हुई है लेकिन इसे होली से पहले पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। ये जो प्रथा है कि मस्जिदों को ढक दिया जा रहा है, घरों के बाहर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है या पहले भी होता रहा है? पिछले कई साल से हो रहा है। क्या वजह है कि आप मस्जिदों किस तरह ढक दिया जाता है? ये क्योंकि यहाँ एक प्रथा चल रही है, जुलूस की शक्ल में होली के दिन हमारे हिंदू भाई जो हैं वो निकलते हैं यहाँ पर से। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं को शाहजहांपुर में सालों से चली आ रही परंपरा के बारे में या तो जानकारी नहीं है या फिर योगी विरोध में इसके बारे में जानने की तकलीफ ही नहीं उठा रहे। इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने को शर्मनाक बता रहे हैं। सपा प्रवक्ता को सुनिए, फिर बताता हूं कि संभल में कितनी मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की तैयारी। तो ये जो मस्जिदों के कवर करने की बात है ये शर्मनाक है। ये हमारे हिंदू भाइयों पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हिंदू भाई तो अभी देखिएगा सब मुसलमान लोग मिलकर मनाएंगे होली। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जबरन ना आप मुसलमानों को लगाइए, ना आप मस्जिदों को फेंकिए और सबसे इंपॉर्टेंट इवन हमारी जो हिंदू बेटियां बहनें हैं उन पे भी जबरदस्ती मत करिए। क्योंकि जब शासन प्रशासन सीओ से लेकर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपने घर में रहो, तो ये भी कहते हैं कि बेटियां भी घर में रहें, क्योंकि गुंडे तो बाहर रंग लेके टहल रहे होंगे। यूपी के संभल में भी होली के दिन 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। जामा मस्जिद के 3 तरफ से जाने वाले रास्तों पर टेंट लगाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। इसी तरह होली के जुलूस के रास्तों में आने वाली दूसरी मस्जिदों को भी ढका जा रहा है। संभल में जिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है उनमें शाही जामा मस्जिद है, फिर एक रात वाली मस्जिद है उसको भी ढक रहे हैं, और कोतवाली वाली मस्जिद, लडानिया मस्जिद, खजूर वाली मस्जिद, अनारों वाली मस्जिद, पाटों वाली मस्जिद, गोल दुकान वाली मस्जिद, गुरुद्वारा के पास वाली मस्जिद, ये सबको ढकने का प्रयास हो रहा है कि भाई कोई एक तो या तो आप कह दीजिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है रंग से, तो खुला रहेगा। अब कोई रंग ना पड़े, एक बूंद एक छींटा ना पड़े और उसके बाद कांड ना हो जाए, भाई उससे अच्छा ढक दो। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने संभल में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की। बैठक में सहमति बनने के बाद ही मस्जिदों को ढकने का फैसला हुआ है। संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मस्जिद कमेटी के लोग उन सभी मस्जिदों की दीवारों पर तिरपाल लगा रहे हैं जहां से होली का जुलूस गुजरना है। और मैं आपको बता दूं कि इस रदनिया मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर देखिए तिरपाल डालने का काम पूरा कर लिया गया है और ये जो मस्जिद है वो खग्गू सराय के इलाके में है। और 2022 के होली के जुलूस में इसी मस्जिद पर जो है वो जुलूस के दौरान रंग पड़ गया था। उसके बाद से इस मस्जिद के साथ साथ सभी जो मस्जिदें जुलूस के रास्ते पर पड़ती हैं उन पर तिरपाल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और 2025 तक की होली तक भी अभी ये बदस्तूर जारी है। और अगर अभी आप देखें तो बड़ी संख्या में जो संभल पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर इस तिरपाल डालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर एएसपी, सीओ और तमाम जो सुरक्षा बल आप देखें खग्गू सराय के इस इलाके में मौजूद हैं।
ऐसा नहीं है कि संभल में भी पहली बार मस्जिदों को होली पर तिरपाल से ढका जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि संभल में भी होली पर मस्जिदों की दीवारों को रंग से बचाने के लिए उन्हें तिरपाल से ढकने की परंपरा रही। संभल के एसपी को सुनिए, फिर बताऊंगा बिहार में होली पर क्या बवाल मच गया है। परंपरागत रूप से वहां भी पीछे की तरफ से ढका जाता है और पूर्व की भांति उसे इस बार भी ढका जाएगा और इसकी तैयारी कर ली गई। क्या पहले भी इससे पहले इस तरह से ढकने की परंपरा रही है संभल में? बिल्कुल लगातार रही है और पिछले 2-3 वर्षों से ढका जा रहा है और जामा मस्जिद के पीछे का जो भाग है उसको भी ढका जाता है। इस बार भी यही किया जाएगा। अब यह भी देखिए कि होली पर मस्जिदों को ढके जाने पर वो इकोसिस्टम बवाल कर रहा है जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि जिन इलाकों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है वहां के लोग खुद बता रहे हैं कि भाई ये सिलसिला तो कई सालों से चला आ रहा है। पब्लिक को सुनिए ना भाई, पब्लिक खुद बता रही है कि भाई अब होता रहा है, इसमें नया क्या है। लेकिन भाई ये वीडियो फोटो वायरल करो, देश भर के मुसलमानों को भड़काओ कि देखो देखो क्या हो रहा है मोदी योगी के राज में। आपको बताऊंगा होली पर दिए बयान के लिए संभल के सीओ अनुज चौधरी को टारगेट करने वाला कैसे खुद टारगेट बन गया, और जरा सुनिए क्या पब्लिक बता रही है। उसे 2-1 साल से हम ये देखना कि ये अपना प्रशासन अपना आदमी भेजते हैं, पन्नी ठंडी से पन्नी तिरपाल उरपाल उससे ये ढकवा दिया। इस साल भी अगर ढकना चाहे ठीक है, नहीं ढकना चाहे तो भी ठीक है। कई साल से ढका जाता है ना, अब तो चौड़ा पर है और इसी में ढकते हैं जिसके रंग में पड़ जाए, इसलिए ढका जाता है। कितने समय से इसको ढका जा रहा है? 23 साल हो गए लगभग। यूपी में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने से पहले कुछ लोगों ने संभल के सीओ के बयान पर भी खूब बवाल मचाया, जबकि खुद सीएम योगी ने भी सीओ के बयान का समर्थन किया था। कहा था कि सीओ के कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जुमा जो है वो साल में 52 बार आता है और होली एक बार, इसलिए होली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। लेकिन संभल के सीओ के बयान पर विरोधियों ने लोगों को ऐसा उकसाया कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले आवाज ने सीओ को धमकाने वाले अंदाज में ट्वीट कर दिया। लिखा, बकरा ईद साल में एक बार ही आती है, जिसे लगता है मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन शायद आवाज भूल गया कि वो योगी के यूपी में रहता है। इधर उसने ट्वीट किया, उधर योगी की पुलिस एक्टिव हुई और अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका आवाज माफी मांगता नहीं थक रहा, दूसरों को भी समझाने की बात कर रहा है। सुनिए एक बार। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। भाई एक होली वर्सेस 52 जुमे पर जो बवाल मचा है वो सिर्फ यूपी तक केंद्रित नहीं है, बिहार में भी इसकी एंट्री हो गई। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में विपक्ष का पूरा जोर है कि होली पर ऐसा शोर मचाओ कि उनका वोट बैंक खुश हो जाए, बीजेपी का साथ दे रहे नीतीश कुमार मुसलमान विरोधी साबित हो जाए। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने होली पर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को क्या दोहराया, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का रंग ही उड़ गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक के बयान के बहाने नीतीश कुमार को घेर लिया, कह रहे हैं कि बिहार है, यहां मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता। आप भी सुनिए बीजेपी विधायक ने क्या कहा और उस पर तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कोनो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या?